पार्टी टू हेल्प माय फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स का एपिसोड 3। अभी अभी यूक ने एक प्रिज्मेटिक मिसाइल नाम का बहुत ही पावरफुल अटैक किया है जारनाक पर, और यूक का ये अटैक खाने के बाद जारनाक की हालत खराब हो जाती है और जारनाक के मुंह, आंख और नाक से एक काली काली कीचड़ निकलने लगती है और इससे जारनाक बिल्कुल मौत की कगार पर आ चुका है, लेकिन मरा नहीं है। और अब काफी देर मंत्र पढ़ने के बाद रेन का भी अटैक तैयार हो चुका है और रेन फिर एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक करती है जारनाक पर। लेकिन ये अटैक खाने के बाद भी जारनाक नहीं मरता और फिर यूक मरीना को अटैक करने के लिए कहता है और मरीना की तलवार पर यूक एक मैजिक स्पेल कर देता है और मरीना भी एक स्पेशल अटैक से जारनाक पर हमला करती है और जारनाक का सर धड़ से अलग कर देती है। और इसके बाद आखिरकार जारनाक मर ही जाता है और यूक फिर कैमरा में कहता है, आप सभी का ये लाइव स्ट्रीम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस समय इस लाइव स्ट्रीम को बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन इस चीज से साइमन को जलन हो रही है। और दूसरी तरफ यूक अपना ये अटैक करने के बाद थोड़ा थक चुका है और यूक फिर लड़कियों से कहता है, बाद में मैं तुम सबको लेक्चर दूंगा। तभी रिन कहती है, लेकिन मैं तुमको भी लेक्चर दूंगी क्योंकि तुम हमें यहाँ से भेजकर खुद मरने वाले थे। और फिर तीनों लड़कियों को गुस्से में देखकर यूक कहता है, ठीक है, हम इस पूरी सिचुएशन को साथ में एनालाइज करेंगे। और फिर लड़कियां नहाने लगती हैं और यूक याद करता है, जब 6 महीने पहले मैं इनका टीचर बनकर इनके साथ कैंपिंग पर आया था, तब मैंने इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इनसे कहा था, तुम लोग पास हो चुके हो और तुमको आसानी से डी रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस मिल जाएगा। और फिर हम लोगों ने उस कैंपिंग को बहुत एंजॉय किया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग एक ही पार्टी में आ जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब कई दिनों बाद इन लोगों को गिल्ड मास्टर ने मिलने के लिए बुलाया है और ये लोग एक कमरे के अंदर गिल्ड मास्टर का इंतजार कर रहे हैं। और लड़कियां अभी थोड़ी नर्वस हैं और मरीना यूक से पूछती है, आखिर हमें गिल्ड मास्टर ने यहाँ क्यों बुलाया है। यूक कहता है, जारनाक को हराना एक बी रैंक क्वेस्ट होना चाहिए था, लेकिन एक सी रैंक पार्टी ने उसको हैंडल कर लिया। और जहाँ तक है, गिल्ड मास्टर हमारा ये काम देखकर हमारी तारीफ करेंगे। और तभी गिल्ड मास्टर कमरे में एंटर करते हैं और कहते हैं, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। और गिल्ड मास्टर के आते ही ये चारों खड़े हो जाते हैं और फिर गिल्ड मास्टर एक डरावनी सी शक्ल बनाकर कहते हैं, यूक मुझको डिटेल में बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ। यूक कहता है, सारी डिटेल्स वही हैं जो मैंने रिपोर्ट करी हैं। फिर गिल्ड मास्टर बेनवुड कहता है, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग के बारे में तुमसे बात नहीं कर रहा और मैं जानना चाहता हूँ कि इस इंसिडेंट के ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। और गिल्ड मास्टर बेनवुड के इस तरीके से बात करने की वजह से लड़कियां थोड़ी घबरा जाती हैं और यूक कहता है, बेनवुड इस तरीके से बात करना बंद करो और तुम लड़कियों को डरा रहे हो। और अगर तुम सिर्फ मुझसे बात करना चाहते थे तो तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ बुलाना चाहिए था। यूक की ये बात सुनकर बेनवुड हंसता है और बैठ जाता है और बाकी सबको भी बैठने के लिए कहता है। और फिर यूक कहता है, अगर तुम जारनाक के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी रिपोर्ट में सारी डिटेल्स हैं। फिर बेनवुड पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। यूक कहता है, जहाँ तक है ये एक ओवरफ्लो है और इसकी जांच होना जरूरी है। फिर ममार कहती है, तो ठीक है, फिर मैं जाकर एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन क्वेस्ट इशू कर देती हूँ। और मरीना यूक से पूछती है, आखिर ये ओवरफ्लो क्या होता है। यूक बताता है, जब मॉन्स्टर्स किसी वजह से डंजन से बाहर आने लगते हैं तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। फिर बेनवुड कहता है, मॉन्स्टर्स की जिंदगी डंजन के माना से बंधी हुई होती है, लेकिन कभी कभी वो इससे आजाद हो जाते हैं और डंजन के बाहर आ जाते हैं। फिर बेनवुड खड़ा होता है और कहता है, हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और इसके अलावा मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि हमारी वजह से तुम इतने बड़े खतरे में गए। फिर लड़कियां कहती हैं, यूक की वजह से हमें ना ही कोई चोट लगी और ना ही हम किसी मुसीबत में पड़े। बेनवुड कहता है, और स्ट्रीम देखकर ये साफ होता है कि तुम लड़कियां भी बहुत केपेबल हो और अब तुम सी रैंक हो। और स्ट्रीम के अंदर हमने देखा था कि यूक तुमने एक प्रिज्मेटिक मिसाइल नाम का स्पेल किया था और ये स्पेल तुम्हारे अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करता। और मुझे यकीन है कि इस बात का सबको आइडिया है कि तुमने ही जारनाक को मारा है और इसी वजह से मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ क्योंकि आज से तुम एक ए रैंक एडवेंचरर हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी बार में क्लोवर पार्टी एंजॉय कर रही है क्योंकि इन सब का प्रमोशन हो चुका है। और फिर यूक पैसे निकालता है और बताता है, हमें इस क्वेस्ट के अच्छे पैसे मिले हैं क्योंकि जारनाक को मारना एक बी रैंक क्वेस्ट माना गया और जारनाक की बॉडी को बेचकर भी मुझे ठीक पैसे मिल गए। और फिर लड़कियां देखती हैं और सही में इस बार तो इन्हें काफी सारे पैसे मिले हैं। और फिर जब सिल्क पैसे गिन रही होती है तब सिल्क को यूक के लिए इसके अंदर एक लेटर मिलता है। और फिर जब यूक इस लेटर को खोलता है तो इसके अंदर यूक को एक प्लेटिनम कॉइन मिलता है और ये लेटर बेनवुड ने भेजा है। और इस लेटर के जरिए
बेनवुड ने एक खतरनाक क्वेस्ट पर इनको भेजने के लिए इनसे माफी मांगी है। और फिर पैसे गिनने के बाद सिल्क कहती है, मुझे लगता है कि हमारे पास इतने पैसे हो चुके हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए एक बेस खरीद लें। और सेंसे, हम ये सब आपके बिना हासिल नहीं कर पाते और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूक कहता है, सिल्क तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो, क्योंकि मैं इस पार्टी का लीडर हूँ और इस पार्टी के लिए काम करना मेरी जिम्मेदारी है। और ये सब पैसे हमने मिलकर इकट्ठे करे हैं और चलो अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रेन यूक से पूछती है, यूक तुम्हारा क्या ड्रीम है? यूक कहता है, मेरा ड्रीम है कि एक दिन मैं एक्रोमेटिक डार्कनेस डंजन के सबसे गहरे फ्लोर तक पहुंचूं। ये सुनकर लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। और फिर रेन कहती है, क्या इस डंजन में एबिस गेट नहीं है, जो एक आर्टिफैक्ट है और अंडरवर्ल्ड के लिए एक दरवाजे की तरह काम करता है? यूक कहता है, और एक्रोमेटिक डार्कनेस अकेली वो डंजन है जिसमें पक्का पता है कि एक एबिस गेट है। रेन पूछती है, क्या तुम एबिस गेट से दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो? यूक कहता है, नहीं, मैं इस दुनिया के किनारे पर खड़ा होकर देखना चाहता हूँ कि बाकी दुनिया कैसी दिखती है। और मेरे एक अंकल एक्रोमेटिक डार्कनेस में गए थे, लेकिन वो उस डंजन पर फतेह हासिल नहीं कर पाए और मैं उनकी कहानी बचपन से कई बार सुन चुका हूँ और अब मैं भी यही काम करना चाहता हूँ। मरीना कहती है, ये आइडिया सुनने में अच्छा है और यूक चलो चलकर इसे लाइव स्ट्रीम करते हैं। यूक कहता है, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बस एक्रोमेटिक डार्कनेस में घुसने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए होगी और इसके अलावा हमें एक ए रैंक पार्टी बनना होगा। ये सब सुनने के बाद लड़कियां कहती हैं, हम सब बहुत मेहनत करेंगे और तुम्हारे सपने को सच्चाई में बदलेंगे। और लड़कियों की आंखों में ऐसी चमक देखकर यूक कहता है, ठीक है, और हम लोग एक दिन एबिस गेट तक जरूर पहुंचेंगे। और फिर एबिस गेट के नाम पर ये लोग चीयर्स करते हैं। और अब अगले दिन बार के अंदर क्लोवर पार्टी की लाइव स्ट्रीम चल रही है और क्लोवर पार्टी इस समय एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और बड़े ही आसानी से ये सब मिलकर इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद यूक कहता है, आप सभी का क्लोवर पार्टी की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए शुक्रिया। और इस समय थंडर पाइक पार्टी के कुछ मेंबर्स भी बार में ही बैठे हैं और साइमन कहता है, वो यूजलेस इडियट जिसके पास अपने लुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है, अचानक इतना फेमस कैसे हो रहा है? फिर एक दूसरा मेंबर कहता है, जब से यूक एक लो रैंक पार्टी में गया है तब से उसमें बहुत ऐंठ आ चुकी है। साइमन कहता है, मैंने सुना है कि उसका रैंक ए हो चुका है, जिस वजह से उसका ऐंठना बनता है। लेकिन इस समय मुझे हमारी चिंता है, क्योंकि नए मेंबर्स की घटिया क्वालिटी की वजह से हमारी पार्टी काफी सारे क्वेस्ट में फेल हो चुकी है और नए मेंबर्स में से कोई भी हमारे साथ ज्यादा देर नहीं रुकता। और वैसे इस समय जेमी है कहाँ पर, क्योंकि वो हमसे ना ही ज्यादा मिलती है और क्वेस्ट में भी काफी खराब परफॉर्म कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जेमी अकेले अपने रूम में बैठकर क्लोवर पार्टी की लाइव स्ट्रीम देख रही है। लेकिन अभी बार में थंडर पाइक पार्टी का एक मेंबर कहता है, क्यों ना हम यूक को वापस बुला लें, और वो इतना बेकार था लेकिन फिर भी हमारे साथ टिका रहा। और एक और मेंबर भी कहती है कि जब वो था तो हम इतना क्वेस्ट में फेल नहीं हो रहे थे। फिर दूसरा मेंबर कहता है, उसका हमारे साथ बस पैसों का ही इशू था और अगर हम वो सॉल्व कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर साइमन कहता है, लगता है कि वो हमारे काम का था और अब पुरानी नोकझोंक को बुलाने में ही फायदा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जब क्लोवर पार्टी गिल्ड पहुंचती है तो इन्हें गेट पर साइमन मिलता है और साइमन यूक से बात करने के लिए कहता है और यूक लड़कियों को अंदर जाने के लिए कहता है। फिर लड़कियों के जाने के बाद साइमन कहता है, यूक क्यों ना हम दोनों बार में बैठकर बात करें। यूक गिल्ड में जाते हुए कहता है, मैं अभी अभी डंजन से लौटा हूँ और मैं थका हुआ हूँ। साइमन यूक को रोकता है और थंडर पाइक पार्टी में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन यूक इस बात से साफ इनकार कर देता है और लड़कियां गेट पर खड़े होकर इन दोनों की बातचीत सुन रही हैं। लेकिन फिर साइमन यूक से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बचपन से सपना है कि तुम एबिस गेट तक पहुंचना चाहते हो और ऐसा करने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और इसके अलावा तुम्हें ए रैंक पार्टी का भी हिस्सा होना होगा, इसलिए ये काम सिर्फ तुम हमारे साथ कर सकते हो। लेकिन यूक कहता है, मुझे इस रिक्वेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं क्लोवर का लीडर हूँ और मैं क्लोवर पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला। और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी और सिर्फ मेरे बचपन के दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और मैं थंडर पाइक पार्टी का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। और ये बात यहीं खत्म होती है और फिर साइमन और भी बहुत कुछ बोलने लगता है, लेकिन यूक साइमन को इग्नोर करके गिल्ड में चले जाता है। और ये पूरी बहस होते हुए इस आदमी ने भी देखा है और ये इस सबसे बहुत खुश है। और गिल्ड में घुसते ही यूक को लड़कियां दिखती हैं और यूक कहता है, लगता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया। मरीना पूछती है, आखिर वो आदमी था कौन? यूक बताता है, वो मेरी पिछली पार्टी का लीडर है। ये सुनते के साथ मरीना यूक को जोर से पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम हमें छोड़कर वापस तो नहीं चले जाओगे? यूक कहता है, चिंता मत करो, मैं वापस नहीं जाने वाला। और क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और अभी अभी ये लोग डंजन से क्वेस्ट पूरा करके आए हैं, जिसका इनाम लेने के लिए ये लोग ममार के पास चले जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है। दांतों की